आपके घर के सामने अंधेरा होते ही गोली चले, पथराव हो तो आप क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन पुलिस पर जब आरोप लगे कि वो उस केस में गिरफ्तार करने घर पहुंचती है जिसमें अरेस्ट करने की धारा ही नहीं है, और फिर मां और बेटे को पीट पीट कर सिर फोड़ देती है, तब क्या कहेंगे? यूपी पुलिस पर यह रिपोर्ट देखिए। घर पर चलाए जाते पत्थर, रात के अंधेरे में आवासीय इलाके में एक घर को निशाना बनाकर तोड़ फोड़, फायरिंग और प्रदेश की राजधानी में गेट पर गाड़ी खड़ी करने से रोकने पर जमकर पत्थरबाजी। इन सब के बीच अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी जिन पुलिस वालों पर है, वो खुद महिला और युवक का सिर फोड़ने के आरोपी हैं। पहला पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, फायर। फिरोजाबाद में दो बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग और पथराव। रंजिश की वजह से सतर्क रहने वाले घर वाले छत पर भागे। हाथ में मोबाइल था, घटना का वीडियो बन गया, नहीं तो दबंगई की ये तस्वीरें सामने ना आ पाती। घर में महिलाएं चीखती रहीं, बच्चों को बचाने के साथ साथ पिता को जानकारी देने के लिए कह रही थी। नकाब बांधे हुए शख्स ने फिर से अवैध असलहे को लोड करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से लोड नहीं कर पाया तो पत्थर चलाने लगे। चौथा पत्थर, पांचवा पत्थर, छठा पत्थर। मामला जसराना की बेलमपुरी का है। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर पर पथराव और फायरिंग की थी। मामले का वीडियो वायरल हो गया था। हमला करने वाले नकाब पहने हुए थे। मामला पुलिस ने दर्ज कर 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया। वादी है अविनाश पुत्र रविंद्र शर्मा। इसने पहले भी 29 तारीख को मुकदमा लिखाया था। 3 लोगों के खिलाफ संतोष, गुड्डू, पीरपाल। अभी भी इनको शक है कि इन्हीं ने जो है गोलीबारी की है, हमारे यहाँ फायरिंग की है। तो हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, बैठे हैं और घटना की जो है जांच की जा रही है। 17 के आधार पर कार्रवाई की। लगातार सिर से बहता खून और बुरी तरह चीखती महिला की तस्वीरें बरेली की हैं। पिटाई से घायल युवक मदद की उम्मीद में लोगों को तलाश रहा है, लेकिन मारने वाले लोग ही अगर पुलिस विभाग के हों, पिटाई करने वाले वो लोग ही हों जिन्होंने कानून का पालन करने की शपथ ली है, तो आम आदमी की क्या बिसात जो मुंह भी खोल पाए। बरेली में रात के अंधेरे में पुलिस जीप के पास मचे इस हंगामे को देखिए। दरअसल पुलिसकर्मी जीप में महिला और उसके बेटे को जबरन बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान देखिए पुलिसकर्मी किस तरह से महिला से मारपीट कर रहा है। दरअसल बरेली की शाही थाना पुलिस आधी रात एक्सीडेंट के आरोपी को पकड़ने गई थी। जब आरोपी नहीं मिला तो पुलिसकर्मियों ने पत्नी और बेटे का सिर फोड़ दिया। जबरन पुलिस जीप में डालकर ले जाने लगी। किसी तरीके से महिला और युवक पुलिस के चंगुल से छूटे। इस बीच पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जिसके बाद एसएसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया। उक्त वीडियोज़ की जांच से ये पाया गया है कि कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसमें उस नवयुवक के पिता के विरुद्ध जो है थाना शाही में 304A का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लिहाजा उस कृत्य को विवेचना में स्वेच्छाचारिता के संदर्भ में एसएसपी महोदय के द्वारा उक्त उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है और पूरे प्रकरण की जाँच को क्षेत्राधिकारी नियुक्त को दी गई। आला अधिकारियों के बयान से दारोगा महेश चंद्र की गुंडागर्दी की पुष्टि हो जाती है। जिस धारा के तहत केस दर्ज करवाया गया उसमें गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन दारोगा जी सबसे ऊपर है और आधी रात को न केवल गिरफ्तार करने पहुंचे बल्कि एक महिला और युवक को लहूलुहान भी कर दी। ये तस्वीरें लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 9 की हैं। पुलिस का इकबाल यहाँ कितना है इसे आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। लखनऊ में एक घर के सामने रुकती इस कार को देखिए। इस कार में पत्थर रखे हैं और इसमें पत्थरबाज सवार हैं, जो सभ्य तरीके से कार को साइड में लगाते हैं, लेकिन फिर अपने असली रंग में आ जाते हैं। कार के आगे वाले दरवाजे की खिड़की से एक पत्थरबाज निकलता है और पहला पत्थर फेंककर अपने सटीक निशाने का सबूत देता है। वापस अंदर घुसता है तो दूसरा पत्थर लेकर निकलता है और फिर पत्थर फेंकता है। इसके बाद कार में सवार दूसरा शख्स पिछले गेट से निकलता है और लगातार पत्थर चलाने लगता है। पथराव के बाद कार सवार आरोपी आराम से फरार हो जाते हैं। घटना सनशाइन मैरिज हॉल की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक गेट पर कार खड़ी रहने से नाराज युवक विवाद के समय वहां से चले गए और जब लौटे तो कार में पत्थर लेकर आए, पथराव किया और फिर चले गए। मामले में लखनऊ पुलिस पर आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि घटना के सबूत होने के बावजूद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। पत्नी ने पति की हत्या करवाई, रात में घर से गायब हो गई, सुबह रोते हुए वापस आ धमकी, लेकिन उससे पहले सारी कहानी गांव वालों को पता चल चुकी थी। पुलिस बुलाई जा चुकी थी। बेटा रंगीले हत्यारे की पूरी जानकारी दे रहा था। लखनऊ में ऐसी वारदात हुई जिसने सभी को सन्न कर दिया है। मोहनलालगंज के धनवारा गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, बेटे को फांसी पर लटका दिया। सुबह रोने का नाटक करते हुए पहुंची और आरोप लगाया कि प्रदीप अपनी बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था, इसीलिए उसे साथ ले गई थी। यही नहीं, इसी वजह से छोटी बेटी को भी साथ लेकर गई थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि 10 साल के बेटे ने रात की सारी घटना लोगों को बता दी और पुलिस बुला ली गई। ग्रामीणों ने आरोपी महिला और उसकी बहन को गांव में घुसने तक नहीं दिया। मोहनलालगंज में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है। खेती किसानी करने वाले प्रदीप की उसकी पत्नी ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरी घटना को खुदकुशी का रूप देने के लिए प्रदीप का शव फंदे से लटकाकर दोनों भाग गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को ज्योति के 10 साल के बेटे आर्यन ने देख लिया। यह घटना रविवार शाम की थी। सोमवार सुबह जब मामला पुलिस की जानकारी में आया, पुलिस मौके पर पहुंची और शव फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी। तब आर्यन ने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया। ये पता चला कि प्रदीप ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी। तब पुलिस के होश उड़ गए। सूत्रों के मुताबिक ज्योति का रंगोली नाम के युवक से अफेयर चल रहा था। प्रदीप को इसकी जानकारी हुई तो सितंबर में घर से निकाल दिया था। इसके बाद पत्नी अलग रहती थी, जबकि प्रदीप अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था।
प्रदीप के 10 साल के बेटे का नाम आर्यन है। पापा को उन्होंने मारा था। किसने मारा था? मामा ने। मामा का क्या नाम है? रंगोली से। रंगोली नाम है। और किसने मारा था? और एक बार उन्होंने मारा था मम्मी ने। फिर मारने के बाद क्या किया दोनों ने? यहाँ पे कमरा में लाके उनको फांसी में लटका दिया। अच्छा, और तुम कहाँ थे? हमको ऊपर बंद कर दिया था। कमरे में बंद कर दिया था। उसने पुलिस को बताया रविवार रात 8 बजे पहले मम्मी और रंगोली घर आए थे। किसी बात पर पापा से उनका झगड़ा हो गया, फिर दोनों ने खूब उन्हें मारा पीटा। उसने फिर पापा को मारना शुरू कर दिया। जब मैं रोने लगा तो मुझे छत पर कमरे में बंद कर दिया। फिर पापा को फांसी पर लटकाया और मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर भाग गया। मैं नीचे पहुंचा तो पापा फंदे से लटक रहे थे। मैंने उन्हें कुर्सी दी, लेकिन उनकी ठोकर से कुर्सी गिर गई और उनकी जान निकल गई। आर्यन ने बताया कि मैंने सोचा कि किसी को बताऊं, लेकिन कोई नहीं था। गांव में अंधेरा था। बाहर आने पर मुझे डर लग रहा था। कमरे में भी नहीं रह सकता था, इसीलिए कमरे के बाहर बनी सीढ़ियों पर मैं रात भर बैठा रहा। वहां मैं सोया भी नहीं, मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो मैंने सबसे पहले पास में रहने वाले बासु दद्दा को बताया, तब सब लोग घर आए। प्रदीप और ज्योति की शादी 14 साल पहले हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। बीते 1 साल से प्रदीप का काम छूट गया था तो इधर उधर मजदूरी करने लगा था। घर के जो खर्चे थे वो पूरे नहीं पड़ रहे थे। इसके बाद से घर में कलह शुरू हो गई। मामला यही है कि दूसरा आदमी जो कर नहीं रहती है, हमको रोज के रोज न्यूज बताई थी। हाँ, जी बताइए। लेकिन वही साथे चली जाए के और हमेशा यह का इनका रास्ता छटाओ कहूँ हुआ पुलिया पर बोला बतलाती रही। रात में मार के लटकाई चली गई। अच्छा, रात में मार के भाग गई? हाँ, उसी के साथ जो आदमी रह रहा था? हाँ। परिजनों ने बताया कि इस बीच ज्योति का अफेयर रंगोली नाम के व्यक्ति से हो गया। वो ज्योति और प्रदीप के घर में मुंह बोला मामा बनकर घुसा। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही प्रदीप को खबर लगी, दोनों के बीच कलह शुरू होने लगी। ग्रामीणों के मुताबिक सितंबर में रंगोली को लेकर ज्योति और प्रदीप के बीच लड़ाई हुई तो प्रदीप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब ज्योति अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर चली गई थी, जबकि आर्यन और लाडो प्रदीप के साथ रहते थे। 10 साल के आर्यन के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में ज्योति और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। ज्योति अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ज्योति और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पूरे वारदात का खुलासा किया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब बात करते हैं पुलिस की। आपके घर के सामने अंधेरा होते ही गोली चले, पथराव हो तो आप क्या करेंगे? पुलिस बुलाएंगे, लेकिन पुलिस जब कारस्तानी दिखाने लगे तो फिर क्या तस्वीर होगी वो आप समझ सकते हैं। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं 4 चेहरों वाले फर्जी पादरी की। नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ये बदमाश पादरी का चोला ओढ़कर धर्मांतरण कराता रहा और फिर पुलिस पीछे पड़ी तो 2.5 महीने तक मिला ही नहीं। जब पकड़ा गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे। फतेहपुर में जिस शख्स पर पादरी का चोला पहनकर जबरन धर्मांतरण करवाने और अवैध काम करने का आरोप लगा, जो शख्स करीब 2.5 महीने से पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, उस विजय मसीह को फतेहपुर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वो फरारी के दौरान भी चर्च में चोरी छिपे धर्म परिवर्तन करवा रहा था। सूत्रों के मुताबिक विजय मसीह के पास से अलग अलग नाम और पते के पहचान पत्र बरामद हुए हैं। थाना कोतवाली फतेहपुर में करीब 2.5 महीने पहले कुछ लोग भोले भाले और कमज़ोर लोगों को उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस संबंध में एक थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था और उसकी विवेचना की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार भी किया चुके हैं। एक व्यक्ति आज फिर गिरफ्तार हुआ है और उसको जेल भेजा गया है। बीते 15 अप्रैल को हरिहरगंज चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया, जिसमें 55 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में मुख्य मास्टरमाइंड पादरी ने धर्म परिवर्तन कराए जाने की कहानी कबूली है। अभी इसमें काफ़ी लोगों की संख्या बची है। काफ़ी लोग की जानकारी हो रही है कि वो लोग भी इसमें ऐसा काम किए हैं, जो लोगों को बुला करके उनका लालच दे करके उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो इस विवेचना में जो भी लोग आ रहे हैं सामने, जो लोग भी जिनके खिलाफ तथ्य मिल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। अप्रैल में चर्च के सामने जमकर हंगामा हुआ था। एसडीएम सीओ और काफी संख्या में पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया था और बाद में जिले के कई थानों की पुलिस फोर्स को चर्च के बाहर तैनात कर दिया गया था।
पुलिस ने 26 लोगों को जेल भेजा था, लेकिन कोर्ट से सभी रिहा हो गए थे। अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मेरठ के ब्रह्मपुर इलाके में 400 हिंदुओं के सामूहिक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन मेरठ में धर्मांतरण के गंदा खेल लंबे समय से पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था। मेरठ के मंगतपुरम इलाके में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 लोग ये हैं। मेरठ पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो 3 आरोपी महिलाएं हैं उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन 5 लोगों को अब यहाँ पर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है और पुलिस एक एक कदम जो है वो फूंक कर रख रही है। चूंकि मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। चूंकि योगी राज चला है और योगी राज में इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसके मायने क्या जाएंगे। जब से धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है, तब से पुलिस एक्शन में है। जिन 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, पुलिस ने उनमें से 8 को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन 9वां आरोपी शिवा और शबीर अभी फरार है। वहीं पुलिस महेश पास्टर और अनिल पास्टर की तलाश कर रही है, जिन्हें इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मेरठ में चल रहे धर्मांतरण की फंडिंग दिल्ली से होती थी। इस फंडिंग को झुग्गी में मौजूद एजेंट तक पहुंचाया जाता था और फिर इस पैसे को गरीब और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद के नाम पर दिया जाता था। मेरठ में धर्मांतरण की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला शिवा, दूसरा महेश पास्टर और तीसरा अनिल पास्टर। और तीनों ही इतने बेहद शातिर हैं कि पिछले कई सालों से मंगतपुरम इलाके में धर्मांतरण कराते रहे और पुलिस पर खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी। ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि मेरठ के धर्मांतरण के लिए फंडिंग दिल्ली से की जा रही थी, लेकिन दिल्ली में ये पैसा कौन पहुंचा रहा था, ये जांच का विषय है। बात ये भी देखने वाली होगी कि मेरठ में हो रहे इस धर्मांतरण के खेल के गुनहगार क्या देश में ही छिपे बैठे हैं या फिर तार विदेश से जुड़े हैं। मदद किन लोगों की करनी है, पहले रेकी की जाती थी, फिर इन्हें प्रार्थना के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था। जानकारी के मुताबिक मदद का ये खेल कोरोना काल में खूब खेला गया, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। झुग्गी झोपड़ी का ये इलाका है, पूरी तरीके से यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वो रहते हैं। आप ये देखिए कि गलियों के नाम पर यहाँ सिर्फ एक छोटा सा और संकरा सा जो रास्ता है वो यहाँ आपको नजर आ जाएगा और कहीं ऐसा नहीं है। देखिए किस तरीके से, कितनी मजबूरी में, परेशानी में ये लोग रह रहे हैं। कोरोना काल में इन लोगों की मदद की गई, लेकिन उस मदद के पीछे एक सोची समझी साजिश थी इन लोगों को हिंदुओं से ईसाई बनाने की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस काम में प्रेम, तितली, रीना, अनिल पास्टर, महेश पास्टर एजेंट थे। लेकिन खुफिया तंत्र इस धर्मांतरण के असली मास्टरमाइंड की तलाश में जुटा है, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं उन्हें असली कमांड कहीं और से मिल रही थी। हालांकि पुलिस इस मामले पर चुप है। कुछ लोग इनके पास आकर कहे कि आप लोगों ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है, अब आप लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करें और इन मूर्तियों को तोड़ दें। इस तरह की एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। एप्लीकेशन के आधार पर थाना ब्रह्मपुरी पर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 9 व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया है। विवेचना थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मतलब एकदम साफ है, धर्मांतरण का खेल जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ एक परत खुली है, बाकी कई परत खुलना बाकी है। मेरठ से सनुज शर्मा, फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हापुड़ में बेजुबान जानवरों पर खुद को इंसान कहने का दम भरने वालों ने वो कहर बरपाया कि किसी की भी रूह कांप जाए। बुग्गी दौड़ के नाम पर वो किया गया जिसे प्रशासन अवैध करार दे चुका था। हापुड़ में बेजुबानों पर जुबानी जानवर के पड़ते घोड़े देखिए। भैंसों की बुग्गी के पीछे बाइक पर सवार खुद को इंसान कहने वाले इन लोगों की भीड़ देखिए। अब प्रशासन का भैंसा बुग्गी दौड़ से जुड़ा आदेश भी देख लीजिए। आदेश है कि लंपी वायरस को देखते हुए इस बार पशु मेले को पहले ही स्थगित किया जा चुका है। किसी भी तरह की दौड़ प्रतियोगिताएं प्रतिबंधित रहेंगी। संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन इस पर नजर बनाकर रखेंगे और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हर बार की तरह इस बार गढ़ गंगा कार्तिक मेले में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका थी, इसलिए प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए। भैंसा बुग्गी दौड़, पशु प्रतियोगिताएं या किसी भी तरह की पशु क्रूरता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा मेले में आस्था की आड़ में बेजुबान पशुओं पर हुड़दंगियों का कहर बरपा।
बेजुबानों के साथ आम लोगों की भी भैंसा बुग्गी दौड़ की वजह से जान जोखिम में पड़ी रही। पुलिस प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद शहर में भैंसा बुग्गी दौड़ हुई। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। दौड़ के समय बाइक पर बैठकर युवक हुड़दंग मचाते रहे। सूत्रों के मुताबिक दौड़ के नाम पर लाखों का सट्टा लगाया गया। डीएम ने आदेश दिया, बावजूद इसके बेजुबानों पर कहर बरपाया गया और पुलिस तमाशबीन बनी रही। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।